हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि यूपीटीपीएससी जेई 2025 में कुछ वैकेंसी पिछले बार 24 में जो आई थी ना भाई, करीब 4600 कुछ वैकेंसी थी और उसमें कुछ वैकेंसी रह गई थी जो ऐड नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी थी, सिविल की भी थी। तो वो वैकेंसी अभी आने को है 2300 वैकेंसी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी पिछला पेपर तो हुआ नहीं। तो भाई एक चीज़ ये समझ लो कि जिस दिन कोर्ट से हियरिंग फिनिश होगी, जिस दिन होगी, उसके 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तैयार हैं, अगर आज निर्णय आ जाता है कि अगले 20 दिन में पेपर है, तो क्या आप तैयार हैं? क्या बिल्कुल नहीं तैयार हैं भाई। बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी आपको एक बार मौका दी है और इससे अच्छा मौका लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया ना, तो इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलने वाला नहीं है। और 2025 वाले जो बच्चे हैं, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि पेट 2025 वाला जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जेई की वैकेंसी आएंगी। ये अभी से नहीं, 6-7 महीने पहले से ही प्रिडिक्टेड था कि जो जेई की वैकेंसी है 2025 के पेट से आएंगी और वो वैकेंसी आ चुकी है। मतलब ये है कि आप लोग एकदम तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई में नहीं होगा। कम से कम आपके एग्जाम के लिए 5 से 6 महीना आपको चाहिए, पूरा का पूरा फुल डेडिकेशन के साथ। तब आप ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, आप खुद सोचो 2024 वाले बच्चों का नहीं होगा, वो भी भरेंगे 2025 वाला। तो आपको क्या लगता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो क्या डिटेल सिलेबस है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एक बार डिटेल सिलेबस बता दीजिए। तो मैं बता दूं, ये 2024 का सिलेबस है। ये जो है 2024 का सिलेबस था जो आया था, और ये अभी नया चेंज है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये अभी नया है तो चेंज नहीं होगा। फिर ध्यान दे लीजिएगा, इसमें क्या क्या आना था आपका। सामग्री की मजबूती संरचना 5 क्वेश्चन 5 मार्क, ये बहुत अच्छा किया। प्रबलित आरसीसी डिजाइन 10 नंबर का था। स्टील और मशीनरी संरचना 5 का था। एस्टिमेशन 5 का था। मेदर सॉयल और फाउंडेशन 5 नंबर का था। सर्वेइंग 5 का था। आपका हाईवे आपका 5 का था। इन्वायरमेंटल आपका 5 का था। भवन निर्माण बीएमसी आपका 10 का था। सिंचाई आपका 5 का था। द्रव आपका 5 का था। तो एक सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का वेटेज दिया गया। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप छोड़ पाओ, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आप छोड़ पाओ। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल के बनाते हैं, ये समझ लो। क्वेश्चन ये लोग बहुत बेहतरीन लेवल के बनाते हैं। लास्ट टाइम वाला देख लीजिएगा। और यहाँ पर कंप्यूटर आपका आएगा 15 नंबर का, और आपका आएगा यूपी के बारे में जानकारी आपका रहेगा कि जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ यूपी, ये 20 नंबर का रहेगा। मतलब 35 नंबर का ये आपका रहने वाला है, और 65 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला। 65 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला। इतना आसान पेपर नहीं होगा, मैं बता दूं। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नॉन टेक्निकल की तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, समझिएगा। जो नॉन टेक्निकल की तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, उनके पास कैटेगरी भी है। तो वो 35 में मुझे पूरा पता है कि अगर वो 25-28 नंबर भी ले आते हैं, 25 से 28 नंबर भी अगर ले आते हैं, तो अच्छा कर जाएंगे भाई। और वहां पर भी अगर वो कुछ 65 में 30 ले आते हैं, 30-40 ले आते हैं, तो 68-68 नंबर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा 100 में। समझ गए ना? तो इस वजह से मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे लेवल पर तैयारी करिए, क्योंकि आपका ये वाला पॉइंट वीक है। अब डिटेल सिलेबस बताऊंगा क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस में बताना क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो, समझिएगा। तो मैं बता दूं, आप सब लोग चाहे 2024 वाले हो चाहे 25 वाले हो, तैयारी एकदम टॉप नोच पे रखो। ठीक ना? एकदम टॉप नोच पे रखो कि अगर वो कह दे कि 20 दिन बाद पेपर है, तो आप तैयार रहो कि 20 दिन में मैं कर ले जाऊंगा। आगे क्या क्या है, पहले अगर सोम की बात किया जाए, देख लो सोम में क्या छोड़ा है। ये कुछ छोड़ा है क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन, कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से क्वेश्चन आएगा। और फिक्स एक्सेस मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, डिफिनीशन, टेंशन की वैल्यू और पॉइजन रेशियो, हुक्स लॉ, एनालिसिस ऑफ ट्रस, स्लोप, डिफ्लेक्शन, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, स्ट्रक्ट, स्लेंडरनेस रेशियो, टेंशन, सर्कुलर सॉफ्ट, कंबाइंड बेंडिंग, टॉर्जन, एक्सियल थ्रस्ट, स्ट्रेंथ, हॉलो एंड सॉलिड। सब बताओ क्या छोड़ा? ये कोई चीज छोड़ा है क्या? कोई भी चीज नहीं छोड़ा। डिजाइन ऑफ आरसीसी, आरसीसी में वर्किंग एलएसएम डब्ल्यूएसएम दोनों था। बीम, स्लैब, डबली रेनफोर्समेंट तक दिया, बताओ। डिजाइन कैंटिलीवर तक का दिया, टी बीम तक दिया। क्या छोड़ा भाई? कोई भी चीज ऐसी नहीं जो इन्होंने छोड़ा है। तो इस वजह से सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। देखो, 1 वे 2 वे स्लैब है आपका, लिमिट स्टेट मेथड भी है आपका, टी बीम आपका, और यहां तक कि आरबीबी भी पूछ लिया है, रेनफोर्स्ड ब्रिक बीम भी पूछ लिया गया। मतलब सिलेबस में दिया गया 10 नंबर में। ये 10 नंबर में इतना है। स्टील आपका 5 नंबर का है। टेंशन, कंप्रेशन मेंबर, स्टील डिजाइन, चलो छोटा सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन आपका 5 नंबर का छोटा सब्जेक्ट है। सारा कुछ आपको पढ़ाना है,
सारा कुछ आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट की अगर बात किया जाए, मिड सेक्शन फॉर्मूला, अर्थवर्क कैलकुलेशन, सिप्सन रूल और वैल्यू ऑफ कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, ये सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारा आपको हो गया चौथा सब्जेक्ट। पांचवा सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में बात किया जाए, बताइए क्या है। फेज रिलेशनशिप है, परमेबिलिटी, कंपैक्शन है, कंसोलिडेशन है, कॉलम इक्वेशन है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल है, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी देखोगे तो सब कुछ है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रिटेनिंग वॉल, एक एक पॉइंट शामिल है। मतलब आप सिलेबस देख लीजिए, आप पढ़ोगे तब 5 नंबर यहाँ से पाओगे, जब इतना पढ़ोगे तो 5 नंबर पाओगे इसमें, क्योंकि अनप्रिडिक्टेड भी होता है। पहले ये होता था कि चलो भाई ठीक है, हो सकता है 10 सब्जेक्ट में से हम 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गए, उससे एक एक नंबर आ गया, बाकी 7 सब्जेक्ट जो पढ़ कर गए उससे क्वेश्चन आ गया। यहाँ तो भाई बवाल हो जाएगा। यहाँ बवाल क्या होगा भाई, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, सुनिए ना, 3 सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिए तो 5 नहीं 15 नंबर वहां से कम हो गए, तो अब आपका पेपर तो 65 में से 50 में ही खेल रहे हैं। 50 में 30 नंबर ले आएंगे, प्लस 20 वहां से ले आएंगे, 50 नंबर आपका बनेगा। इससे सिलेक्शन थोड़ा नहीं होगा, सिलेक्शन थोड़ा नहीं होगा इससे। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंक सकते ना छोड़ सकते हैं, ठीक ना। और आगे चलते हैं यहाँ पर सर्वेइंग। सर्वेइंग में क्या छोड़ा भाई, सर्वेइंग में सर्वेइंग प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, एक एक पॉइंट भाई, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, टाइप ऑफ लेवलिंग, रिफ्रैक्शन कर्वेचर, कंटूरिंग, थियोडोलाइट, एब्ने लेवल जिसे आता है ये वाला, सर्वेइंग इक्विपमेंट से एक क्वेश्चन आता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर, ट्रांजिशन कर से क्वेश्चन आता है, लेमन्स रूल, एरर। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो छोड़ा हो भाई, ये समझ लीजिए, ठीक। और फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड, इन्वायरमेंटल और पीएचई, आपका वही इन्वायरमेंटल को पीएचई बोला जाता है। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्ट कंट्रोल, पॉल्यूटेंट्स, कॉजेज, सोर्स ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, ये सब कुछ है। तो आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक ना। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में पूरा एक एक चीज़ शामिल किया है, पूरा एक एक चीज़ शामिल किया। ब्रिक्स, उसके क्लासिफिकेशन, उसके करेक्टरिस्टिक, बिल्डिंग स्टोन, सोर्सेज, कहाँ से क्वेरी कर रहे हो, क्लासिफिकेशन क्या, प्रॉपर्टी क्या है, लाइम प्रॉपर्टी क्या है, सीमेंट टाइप क्या है, प्रॉपर्टीज, टेस्ट, स्टोरेज, सीमेंट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लाइम, कंक्रीट, सीमेंट, सारा कुछ है यार। बैचिंग रेशियो, मिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, डिक्कन रीव्स फार्मूला, ये जो मैं ब्रैकेट में कर दिया हूँ ये है कि इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर इसके बाद ये इरिगेशन है भाई, ये पूरा इरिगेशन है, देख लो ये पूरा क्या है सर, इरिगेशन है। ये पूरा आपका इरिगेशन हो गया, ये आपका एफएम हो गया, 11वां सब्जेक्ट है एफएम, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लो थ्रू पाइप, बर्नौली, फ्लो थ्रू ओपन चैनल, ओपन चैनल भी शामिल किया है। 5 नंबर में टरबाइन सिंपल्स, क्या छोड़ा यार, कुछ छोड़ा है क्या, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, आपका सिलेबस बहुत बड़ा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं किस तरीके से इसमें तैयारी करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी 15 अगस्त की सेल आप लोगों के लिए लाइव है, जाकर इनरोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी XXX वैलिडिटी आपको मिल रही है। कितना XXX वैलिडिटी मिल रही है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दास्ता है आपकी, दास्ता ही बोलूँगा, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप भी फ्री हो जाते हैं भाई, आपके माँ बाप भी फ्री हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको और उनको दोनों को स्वतंत्रता मिल जाती है, गरीबी से स्वतंत्रता मिल जाती है भाई, ठीक ना, लोगों के ताने से स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जाओ फटाफट इनरोल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 1800 समथिंग का पड़ेगा, ऐप के थ्रू जाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये पूरा सिलेबस तैयार करने में कम से कम 6 महीना लगेगा, 6 मंथ लगेगा इतना सिलेबस तैयार करने में। आपको 2 मंथ लगेगा प्रैक्टिस करने में, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब करने में। तब आप समझ लो कि 8 महीना बाद आप तैयार होगे, आप तैयार होगे। हाँ, कुछ बच्चों में ये होगा कि अरे सर आएगी वैकेंसी, वो इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रह जाएंगे, इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रहेंगे। कुछ बच्चों को लगता है सर 2 महीने में तैयार करवा दीजिए, 2 महीने में तैयार वैयार नहीं होता, समझ लीजिए। 2 महीने में सिलेबस नहीं तैयार होता, ये उनके लिए होता जो पहले से कुछ पढ़े होते हैं। अभी आपके पास है 6 महीने हैं, 6 महीना अगर मैं बोलूं तो 1 महीने में 2 सब्जेक्ट अगर तैयार करोगे तो 12 सब्जेक्ट आपके 6 महीने में हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट तैयार करोगे, और अभी 3-3 घंटे भी पढ़ लोगे तो काम आपका चल जाएगा, 3-3 घंटे भी पढ़ लोगे तो काम आपका चल जाएगा। तो जाओ भाई, कहीं से भी पढ़ रहे हो XYZ, सिलेबस यही रहेगा जहां तक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हाल फिलहाल चेंज है तो क्यों चेंज करेगा भाई, बार बार कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि चेंज करेगा। तो कहीं से भी पढ़ रहे हो, अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो भाई। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से क्या इनरोल करना है।
जैसे अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे तो सबसे ऐप ही डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद AEJI में ना आप इंजीनियरिंग महापैक और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी आ रही है। जैसे मैं सिविल का एक एग्जांपल लेता हूँ। सिविल में जैसे आप इसको 1900 समथिंग का है, आपने कूपन कोड आपको बता दे रहा हूँ Y57, जैसे आपने लगाया 1854 रुपये का पड़ेगा। और आपके ऐप में अगर कुछ कॉइन्स वगैरह हो तो वो लगा लीजिएगा तो 1800 से कम का भी पड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये सारा कुछ है, और जाओ पढ़ाई करो यार, टाइम मत बर्बाद करो, इंतज़ार मत करो कि फॉर्म आएगा तब होगा। लास्ट टाइम भी ऐसे 2019 वाले में भी बहुत ऐसे बच्चे थे, हो जाएगा बाद में हुआ नहीं भाई, ठीक ना। तो मेहनत जो करेगा सिलेक्शन उसका होगा। और इसी के साथ अलविदा। और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।